अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ गले का बहुत ही खूबसूरत और न्यू डिज़ाइन शेयर करूंगी। यहाँ पर मैंने बुकरम लिया हुआ है, डबल में ये बुकरम है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो टोटल चौड़ाई है ना डबल में 5 इंच है और लंबाई इसकी ऊपर से तकरीबन ये 17 इंच इसकी लंबाई है, ठीक है। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान मैं 3.5 इंच पर लगाऊंगी। नीचे भी एक निशान 3.5 इंच पर लगाया है और लेंथ का निशान मैं 4 इंच पर लगाऊंगी, ठीक है। इसमें मैंने सेंटर में कट रखना है। अब इन निशानों को मिलाकर बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद अब यहाँ पर मैंने गले के नीचे स्लिट रखनी है, तो यहाँ पर तकरीबन स्लिट मैंने 10 इंच की रखनी है और ऊपर से अगर हम साइज करें तो ये 16 इंच नीचे तक 16 इंच आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तकरीबन 10 या 11 इंच तक मैं इसकी स्लिट का निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पर गले की टोटल लंबाई 7 इंच है, तो यहाँ कट जो मैंने 3 इंच का रखा है, ठीक है। और इसकी कट की जो चौड़ाई है वो 1 इंच है, ठीक है। अब इन निशानों को हमने नीचे से शेप देते जाना है, तो यहाँ से नीचे इससे मैं इसकी शेप तकरीबन 0.5 इंच रखूंगी, ठीक है। 0.5 इंच यहाँ से इसकी शेप रखूंगी और दो दो पॉइंट मैं ऊपर तक इसको बढ़ाते जाऊंगी इस तरह से, ठीक है। नीचे से मैंने 0.5 इंच लिया है और उसके मुताबिक मैंने ऊपर तक इसकी जहां तक मैंने स्लिट की लेंथ रखी है ना वहां तक इसको हमने दो दो पॉइंट बढ़ाते जाना है, ठीक है। और इस तरह से इसकी शेप दे देनी है, हल्की सी वी शेप नीचे से, ठीक है। तो अब ये सारे निशान मैंने गले के लगा लिए हैं। अब ऊपर बॉक्स के अंदर इसके अंदर हमने राउंड गले की शेप देनी है, तो हल्की हल्की शेप बना लेंगे। इस तरह से जो शेप अच्छी आ रही होगी उसको मैं डार्क कर लूंगी, ठीक है। अब बाहर की तरफ एक्स्ट्रा बुकरम के लिए मैंने ये 1/2 इंच का गले की कटिंग के लिए निशान लगा रही हूँ मैं, ठीक है। इस तरह से पूरे गले की शेप के साथ साथ यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगाते जाएंगे। अब ये सारे निशान मैंने लगा लिए, इन निशानों को बराबर का कर लेंगे और बाहर की तरफ भी हम गले की शेप को नीट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से पूरे गले की शेप मैंने बना ली है, ठीक है। अब इसकी हमने कटिंग करनी है, तो जो बाहर वाली साइड पर मैंने गले का निशान लगाया है ना वहां से गले की कटिंग करेंगे। अब यहाँ से गले के सेंटर से हमने गले की शेप के साथ साथ कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से सेंटर से जो बुकरम निकलेगा उसको हमने संभाल कर रखना है, ठीक है। क्योंकि इसको हमने जब गले को कपड़े के ऊपर चिपकाना है ना तो इसको सेंटर पे रख के चिपकाना होता है, इसको वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। इसको हम संभाल के रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए गले की कटिंग मैंने कर ली है, देखिए कितनी खूबसूरत इसकी शेप आई है इस तरह से, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा ये गले का डिजाइन है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने लिया है और जो सेंटर से इसके बुकरम निकला था, जो गला मैंने कटिंग किया है उसके सेंटर से जो बुकरम था उसको हमने इसके सेंटर पे रख के इस तरह से गले को इसके साथ रख के चिपका लेना है, ठीक है। तो ये इसलिए करना होता है क्योंकि इसकी जो गले की चौड़ाई है और चौड़ाई और लंबाई जो है वो एक जैसी आई, गले जितनी हमने निशान लगाए थे ना उतने ही इसके गले की जो चौड़ाई लंबाई है वो सेम आए, ठीक है। इसलिए इसको हमने इसके सेंटर पर रख के चिपकाना होता है। अब इसको मैं निकाल दूंगी, गले को मैंने चिपका लिया है। अब यहाँ पर ये मैंने निकाल लिया, बाहर वाली साइड से गले की जो शेप है ना उसके बाहर वाली साइड से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के सारा एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। ये कपड़ा तकरीबन 0.5 इंच जितना ही मैंने छोड़ा, इससे ज्यादा नहीं छोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉर्नर पर कट लगा लेंगे। अब ये बुकरम जो है इसके नीचे वाला हिस्सा हमने कटिंग करके रख लेना है, ठीक है। ये हमारे बाद में काम आएगा डिजाइनिंग में, ठीक है। अब यहाँ पर गले की बाहर वाली साइड से जो कपड़ा है इसको नीट कर लेते हैं, ग्लू लगाकर इसको हमने नीट कर लेना है, अंदर की तरफ सारा फोल्ड कर लेना है, ठीक है। इस तरह से सारे गले की शेप पर मैंने ग्लू लगा ली है, पूरे गले की शेप पर। अब इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और साथ साथ इसको प्रेस कर लेंगे ताकि ये चिपक जाए, ठीक है। इस तरह से सारे गले को नीट कर लेते हैं। नीचे वाली साइड पर भी इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर सारा कपड़ा मैंने फोल्ड कर लिया है गले की बाहर वाली साइड से। अब इसका सेंटर कर लेंगे गले का सेंटर करने के बाद इसको हमने निशान लगाकर इसको डार्क कर लेना है, क्रीज के निशान को, ठीक है। ये देखिए गला हमारा रेडी है। अब यहाँ पर एक मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई 4.5 इंच है और लंबाई इसकी तकरीबन 24 से 25 इंच है, ठीक है। इस पर मैंने पेंटेक्स डालनी है, तो यहाँ पर इसको फोल्ड करके ऊपर से 1 इंच का कपड़ा छोड़ के मैंने इसके ऊपर पेंटेक्स डालना स्टार्ट की है, ठीक है। इस तरह से एक एक इंच के गैप पर हमने पेंटेक्स डालनी है और थोड़ी जो 1/2 इंच से कम वाली पेंटेक्स होती है ना वो पेंटेक्स मैं इस पर डाल रही हूँ, ठीक है। इस तरह से इस पूरे कपड़े की लेंथ पर पेंटेक्स डाल लेंगे।
तो यहाँ पर पूरे कपड़े की लेंथ पर मैं पिंटेक्स डाल लूंगी। आप बारीक वाली पिंटेक्स भी इस पर डाल सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए पिंटेक्स डाल हाफ हाफ इंच के सॉरी 1-1 इंच के गैप पर मैं सारे कपड़े पर पिंटेक्स डाल रही हूँ। तो देखिए पूरे कपड़े की लेंथ पर पिंटेक्स मैंने डाल ली है। इसको मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया। अब जो हमने बुकरम कटिंग किया था गले के नीचे वाली साइड से, उसको हमने इसके उल्टी वाली साइड पर रख के इस तरह से चिपका लेना है। तो यहाँ पर इसको मैंने चिपका लिया। ये देखिए इसकी उल्टी वाली साइड पर और बाहर वाली साइड से एक्स्ट्रा सारा कपड़ा कटिंग कर लिया है। और प्लेटों का रुख हमने नीचे की तरफ रखना है। इसको मैंने सेंटर कर लिया इसका। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने डिजाइनिंग करनी है, तो पहले इसका सेंटर कर लेंगे। जो क्रीज का निशान इस पर नजर आ रहा है उसको मैंने चौक की मदद से डार्क कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने डिजाइनिंग करनी है सितारे के साथ। तो ये जो पिंटेक्स है ना, इसको हमने उठा के इस सितारे को लगाते जाना है। ठीक है, इस तरह से ग्लू से मैं पहले ही लगा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैंने सिलाई लगानी है। तो ये सितारे हैं जो वो ना फिर बाद में सिलाई के अंदर मसला करेगा, उसको हमने पहले से ही सेट करके लगा लेना है ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। ठीक है, इस तरह से पिंटेक्स को उठा के इस सितारे को लगाते जाएंगे। यहाँ पर आप कोई मोती भी लगा सकते हैं, लेकिन मोती जो है वो आप सिलाई लगाने के बाद लगाइएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर पहले सितारा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैंने सिलाई इस पर बाद में लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी लेंथ पर इसके मैं ग्लू लगा के सारा सितारा लगा लेती हूँ इसके ऊपर। बहुत ही खूबसूरत ये गला बन के रेडी हुआ था और न्यू डिजाइन है। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी विंटर के ड्रेस पर या समर के ड्रेस पर इसको जरूर बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये डिजाइन लगेगा। तो मैं ये जो गला है ना वो एम्ब्रॉयडरी ड्रेस के ऊपर बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसके ऊपर गोल्डन सितारे का यूज किया है क्योंकि उस शर्ट पर गोल्डन कलर का तिल्ले का काम था। ठीक है, इस तरह से ये मैं सारी डिजाइनिंग ये इसके ऊपर सितारा लगा लेती हूँ। अब यहाँ पर सारे मैंने इसकी लेंथ पर ये देखिए सितारे लगा लिए। ये देखिए इस तरह से पिंटेक्स को उठाएंगे तो इसके नीचे ये सितारा नजर आ रहा है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब इस पिंटेक्स के ऊपर हमने सिलाई लगानी है, तो पिंटेक्स को इस तरह से सेंटर से उठा के सेंटर पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, ताकि जो सितारा मैंने लगाया वो भी सिलाई में दब जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक सितारा नहीं लगा हुआ था, इसको मैंने दोबारा से लगाया है। ठीक है, इस तरह से हमने सितारे को सेट कर लेना है। अगर सितारा निकल भी जाए ना तो उसको हमने बड़े ही ध्यान से सेट करके सिलाई के अंदर दबा लेना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से पिंटेक्स को उठाते जाएंगे और इसके सेंटर पर जो सितारा लगा हुआ है उसके साथ साथ हमने सिलाई लगाते जाना है। ठीक है, इस तरह से डिजाइनिंग मैंने आपको अपनी एक और वीडियो में भी सिखाई हुई है। बहुत ही प्यारा वो गले का डिजाइन लग रहा था। ये देखिए इस तरह से सारा हमने पिंटेक्स को उठाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। सीधी सिलाई लगानी है, पहले हमने इसका सेंटर कर लेना है, फिर सारी ये डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, इस तरह से सारा मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखिए कितनी खूबसूरत ये पिंटेक्स लग रही है। इस तरह से इसको मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने एक और कपड़ा लगाना है, तो यहाँ पर एक और फैब्रिक मैंने लिया है। इसको मैंने इसके सीधी वाली साइड पर रख के इस तरह से उल्टी वाली जो साइड है ना पिंटेक्स वाले कपड़े की, वहां पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेना है, ज्यादा कपड़ा नहीं रखना है इसमें। ठीक है, इस तरह से अब इसको सीधा करके यहाँ पर भी इसके सेंटर की सिलाई लगा लेंगे ताकि यहाँ से जो कपड़ा है वो बैठ जाए। ठीक है, इस तरह से अब इसको हमने कपड़े को बैक साइड की तरफ मोड़ लेना है। या तो आप यहाँ पर ग्लू भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पिंटेक्स का जो बाहर वाली साइड से पिंटेक्स का रुख है ना वो हमने नीचे वाली साइड पर करना है, क्योंकि सेंटर से हमने प्लेटों का रुख ऊपर की तरफ किया है और बाहर वाली साइड से दोनों प्लेटों का रुख हमने दोनों साइड से ना बाहर वाली प्लेटों का रुख हमने नीचे वाली साइड पर करना है। ठीक है, इस तरह से बहुत ही खूबसूरत प्लेटों की डिजाइनिंग लगती है। ये देखिए दोनों साइड से अगर हम जो कपड़े का बाहर वाली साइड है ना वहां से प्लेटों का रुख नीचे की तरफ रखेंगे और सेंटर से जो प्लेटों का रुख ऊपर की तरफ होगा तो डिजाइनिंग की लुक बहुत ही प्यारी लगती है। अब यहाँ पर गले की जो मैंने गले के ऊपर ग्लू लगाई थी ना फैब्रिक को फोल्ड करने के लिए, उसको उसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है इस तरह से पूरे गले की शेप के साथ साथ। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है गले की शेप पर। अब यहाँ पर इसके जो गुलाई वाली साइड है ना वहां पर भी हमने सिलाई लगानी है। वो अलग धागे से मैं ये सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर लूप्स लगाने हैं। ठीक है, इसकी जो सीधी वाली साइड है ना दूसरी वाली साइड वहां से सिलाई नजर आए ताकि हमें लूप्स लगाने में आसानी हो। ये देखिए मैंने धागा चेंज कर लिया था। अब यहाँ पर हमने लूप्स लगाने हैं, तो यहाँ पर गले के ऊपर वाली साइड पर 1/2 इंच का निशान लगाएंगे दोनों तरफ, ये सिलाई में जाएगा। ठीक है, और इस निशान से हमने लूप्स लगाना शुरू करने हैं। तो यहाँ पर ग्लू गले की
जो शेप है गुलाई वाली, वहां पर मैंने ग्लू लगा ली है। अब यहाँ पर लूप्स को हमने लगाते जाना है सेट करके, और लूप्स की जो बंद वाली साइड होगी ना, गुलाई वाली साइड, उसको हमने बाहर वाली साइड पर रखना है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर पूरे गले की शेप के साथ साथ जोड़कर हमने जो लूप्स है वो सेट करके लगा लेने हैं इस तरह से। आप अपनी मर्जी से ये गैप पर भी लगा सकते हैं लूप्स, इस तरह से भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर साथ जोड़ जोड़ के लगा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए पूरे गले की जो गुलाई है उसके बिल्कुल गुलाई पर मैं ये सारे लूप सेट करके लगा लूंगी। ये सारे जो लूप्स मैं पहले इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये एक ही सिलाई में गुम सिलाई के साथ ये सारे लूप्स लग जाएं, क्योंकि अगर हम इसको बाद में लगाएंगे ना तो वो बहुत बुरे नीचे से लूप्स जो है वो उनकी लुक बहुत बुरी लगती है, ठीक है। इसलिए मैं ये सारे लूप्स गुम सिलाई के साथ लगा रही हूँ। ये देखिए एक साइड पर मैंने सारे लूप सेट करके लगा लिए हैं। अब इसको हमने अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है और इसकी दूसरी वाली साइड पर भी सेम इसी तरह से ग्लू लगा के सारे लूप्स को सेट करके लगा लेंगे। ये देखिए तो सारे लूप जो है ना वो हमने सिर्फ हाफ इंच के बाहर की तरफ दिखाने हैं, इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर ज्यादा बाहर की तरफ करेंगे ना लूप्स का रुख, तो वो इतने अच्छे नहीं लगते। तो बिल्कुल मुनासिब से हाफ इंच के या उससे कम करेंगे ना आप बाहर की तरफ लूप्स को, तो वो बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग लगती है इसकी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से दूसरी साइड पर भी इसके गले की शेप पर मैं सारे लूप्स मैंने सेट करके लगा लिए हैं। यहाँ पर थोड़े लूप्स को दबा कर रखना होता है क्योंकि ये लूप्स एकदम से फिक्स नहीं होते, निकल जाते हैं, इसलिए इसको हमने थोड़ी देर के लिए प्रेस करना होता है ताकि ये चिपक जाए, और बाद में इसको हमने प्रेस कर लेना ताकि सारे लूप जो है वो इसके साथ चिपक जाएं और सिलाई लगाने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर से मैंने इसकी गुलाई वाली साइड पर लूप्स लगाने हैं, नीचे गले की नीचे वाली साइड पर लूप्स नहीं लगाने स्लेट पर, ठीक है। तो यहाँ पर सारे लूप्स मैंने सेट कर लिए हैं, इनको मैंने प्रेस कर लिया था अच्छी तरह से, या तो आप इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने शर्ट ली है और शर्ट की सीधी वाली साइड पर गले को बिल्कुल सेंटर पर रखना है इस तरह से, और सेंटर की सिलाई लगा लेंगे पहले। गले को बिल्कुल सेंटर पर रखना है। तो यहाँ पर सेंटर की सिलाई मैंने लगा ली है। अब यहाँ पर गले की शेप के बिल्कुल साथ साथ सिलाई चलानी है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से अब नीचे की तरफ गले की जो डिजाइनिंग है वहां पर इसकी सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूरे गले की शेप पर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से इसके सेंटर से कपड़े की कटिंग कर लेंगे, गले के सेंटर से, और यहाँ से थोड़ा कपड़ा कटिंग करना मुश्किल होगा क्योंकि इसके सेंटर गले के अंदर हमने लूप्स लगाए हैं, तो बड़े ही ध्यान से यहाँ से कपड़ा कटिंग करना है ताकि सिलाई ना कटे, ठीक है। इस तरह से पूरे ऊपर राउंड वाली शेप से मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है। अब नीचे से गले की स्लिट से सेंटर से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से सारी कटिंग कर ली। अब यहाँ पर कॉर्नर पर कट लगा लेंगे, ऊपर गुलाई वाली साइड पर भी कट लगा लेंगे थोड़े थोड़े से गैप पर, इस तरह से बड़े ही ध्यान से यहाँ से कट लगाने। अब इसको हमने बैक साइड की तरफ मोड़ लेना है, सारे लूप्स अच्छी तरह से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। इस तरह से इसको बाहर की तरफ निकाल के बैक साइड पर पूरे गले को बैक साइड की तरफ मोड़ के इसको प्रेस कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैं अच्छी तरह से गीला कर लिया है मैंने इसको यहाँ से, और अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेंगे ताकि ये लूप जो है वो नीट नजर आए, ठीक है, इनकी लुक जो है वो खूबसूरत लगे, ठीक है। इसको अब सीधा करके हमने प्रेस कर लेना है, एक दफा अच्छी तरह से इसको गीला कर लेंगे ताकि सारी इसकी सिलवटें जो है वो निकल जाएं। ये देखिए इसको मैंने प्रेस कर लिया है और बैक साइड से इसको तुरपाई भी कर लिया है, ठीक है, दोनों साइड से। अब इसके हमने गले का निशान लगाना है, जितने हमने गले की लेंथ रखनी है ना, 7.5 इंच यहाँ पर मैं गले की लेंथ का निशान लगा रही हूँ ताकि इसके सेंटर पर जो मैंने स्लिट लगानी है उसके लिए हमें अंदाजा हो कि हमने वो कहाँ से सेट करके लगानी है। तो यहाँ पर दोनों साइड पर मैंने निशान लगा लिया है, इसको डार्क कर लेंगे। अब जो मैंने पिंटेक्स वाला डिजाइन तैयार किया था इसको हमने शर्ट के नीचे रख के सेट कर लेना है इस तरह से, और इस निशान के मुताबिक इसको हम सेट कर लेंगे और ग्लू लगा के इसको फिक्स कर लेंगे, ठीक है। इसके पिंटेक्स वाले कपड़े के ऊपर मैं हल्की हल्की ग्लू लगा लूंगी इस तरह से, और गले को हमने इसके ऊपर सेट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से पिंटेक्स को हमने बड़े ही ध्यान से इसके जो डिजाइनिंग है वो सेट करनी है इस तरह से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैंने गले की लेंथ के मुताबिक इसको पिंटेक्स वाले कपड़े को सेट कर लिया। यहाँ से इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच रखी थी ना, तो उतना ही हमने यहाँ से इसको साइज कर लेना है
और इसको सेट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से इसको मैं अच्छी तरह से प्रेस कर लूंगी ताकि ये जो पिंटेक्स वाला कपड़ा है वो इसमें फिक्स हो जाए और सिलाई लगाने में आसानी हो। और यहाँ से ऊपर से भी हमने चौड़ाई को एक दफ़ा देख लेना है, गले की चौड़ाई को। तो यहाँ पर मैं अपने इसको बैक साइड की तरफ से भी एक दफ़ा प्रेस कर लेना है। अब यहाँ से गले के ऊपर से हमने सिलाई लगाना शुरू करनी है। इसके गले के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे ताकि जो मैंने लूप्स लगाए हैं ना वो भी इसमें अच्छी तरह से फिक्स हो जाए और यहाँ से गले की जो है वो खूबसूरती आए। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं पूरी स्लिट के ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। पिंटेक्स को नीचे की तरफ यहाँ से करते जाएंगे, सेट कर लेंगे। इस तरह से पिंटेक्स को हमने सेट करते जाना है और पूरी इसकी स्लिट के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, इस तरह से ये देखें। अब दूसरी वाली साइड पर सिलाई को ले आएंगे। यहाँ से भी हमने जो पिंटेक्स हमारी खराब हुई होगी उसको हमने सेट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से सारी पिंटेक्स ठीक थी इसलिए इसको ज्यादा सेट मैंने नहीं किया और ऊपर तक इसकी सिलाई मैंने लगा लिया। गले की जो ऊपर राउंड वाली शेप है वहां पर भी सिलाई लगा के फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सिलाई मैंने लगा ली है और ये गले की फाइनल लुक है। देखिए नीचे से देखिए कितना खूबसूरत ये डिजाइन लग रहा है पिंटेक्स वाला। ये देखिए न्यू डिजाइन है और बहुत ही खूबसूरत। यहाँ से ये सितारों वाली साइड से लग रहा है। सितारों का आजकल बहुत ही गलों पर डिजाइनिंग चल रही है। यहाँ पर अब इसकी जो बाहर वाली साइड है ना गले की, जो ये बाहर वाली शेप है, यहाँ पर आप इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से भी बहुत ही खूबसूरत ये डिजाइन लग रहा है। ऊपर से लूप्स के साथ भी बहुत ही खूबसूरत लुक आ रही है इसकी। तो उम्मीद है आपको ये गले का डिजाइन अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में आपने जरूर बताना है और वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।